नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है जवाई को इतना सम्मान नहीं मिलता। ये फैक्ट है दोस्तों। आप चाहे कितना भी अच्छा घर बना लो, कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन जवाई को भी बेटा नहीं बन सकता। सास ससुर के नज़र में 95% तक तो चांस नहीं है, 5% चांस है। जवाई को इतना मान सम्मान नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों। चाहे वो अपनी पत्नी को कितना ही खुश क्यों न रखे, चाहे वो अपने सास ससुर की सेवा क्यों न करे, चाहे वो साले को बर्दाश्त क्यों न करे, लेकिन जवाई जो है उसका इतना सम्मान नहीं होता। अगर लव मैरिज किया है तो बिल्कुल ही नहीं होता। जवाई को बेटा समझने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। जब कभी भी शादी समारोह में जाते हैं तो जितने भी जवाई हैं वो सबकी आपस में कंपटीशन होती है कि कौन किसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन गरीब है कौन अमीर है। उस हिसाब से मान सम्मान मिलता है, जो कि बहुत गलत है। और जो गरीब जवाई होता है उसको तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि सबके सामने जब उसकी इज्जत नहीं होती है या मजाक उड़ाया जाता है तो सच में दुख होता है। साड़ू भाई बोलते साड़ू भाई, लेकिन दोस्तों ये सच है। तो जवाई को ऐसा क्यों सम्मान नहीं मिलता, मुझे समझ में नहीं आता। जबकि आगे चल के उसको ही सेवा करनी है, उसको ही सारा कारोबार देखना है, उसको ही सब कुछ करना है, रिलेशन उसको ही मेंटेन करना है, पत्नी को उसको ही सुख देना है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता इतना। यही कारण है। देखो क्या होता है ना दोस्तों, पुरुष हो चाहे कोई भी हो, उसको सम्मान चाहिए, स्त्री को प्यार चाहिए। लेकिन यहाँ पे न स्त्री सम्मान देती है न पुरुष प्यार दे पाता है, क्योंकि उसको सम्मान मिलता ही नहीं तो प्यार कहाँ से दे। सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो जवाई जो होता है, जो अगर सम्मान ना मिले तो फिर वो उसके अंदर जो दुख होता है वो किसको बताएगा। और उसका ये रिएक्शन होता है कि वो किसी को खुश भी नहीं कर सकता। घर में झगड़े होते हैं, कलह होती है, बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं कि तेरी माँ ने ये कहा, तेरे बाप ने ये कहा। तो ये क्या है दोस्तों। अरेंज मैरिज में तो क्या है, समोसा चाय पोहा जब लड़की को देखने आते हैं तो यही खाकर डिसाइड करते हैं कि भाई इससे शादी करनी है कि नहीं। तो कोई समोसा खाकर कैसे डिसाइड कर सकता है कि इसके साथ ज़िंदगी भर रहना है कि नहीं। ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। पहले उसको थोड़ा घूमने दो, आपस में एडजस्टमेंट होता है कि नहीं, पूरी कुंडली निकालना पड़ता है। शादी ऐसे ही तो नहीं होती। लेकिन हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को परखने दो, उसके बाद सगाई करो। इतनी भी क्या जल्दी है। फिर सगाई हो जाती है, उसके बाद घूमने जाते हैं, फिर नहीं जमता है तो फिर टूट जाती है, तो दोनों को नुकसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। सगाई होने से पहले ही थोड़ा एक दूसरे को जान लो, परख लो, जो तुम्हारे डाउट्स है वो क्लियर कर लो कि भाई तू शादी के बाद कहाँ रहने वाला है, माँ के साथ या अलग रहने वाला है, घर में किसका क्या चल रहा है, कौन इसका डिसीजन मेकर है घर में। ये सब पहले ही पूछ लो भाई। या तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, लड़की से पूछ लो। तू खाना बनाएगी कि नहीं, कि जॉब करेगी, वो सब पहले ही पूछ लो। बाद में झगड़ा होता है, बहुत इश्यू होते हैं दोस्तों, और बात में कुछ दम नहीं और फिर बात तलाक तक आ जाती है। पहले डाउट्स क्लियर कर लो।
वरना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लोगों को तमाशा दिखा के क्या फ़ायदा। अंडरस्टैंडिंग तो करना आपको ही है, कोई पड़ोसी तो आके अंडरस्टैंडिंग करेगा नहीं। तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या है कि जिसके पास नगद नारायण होता है लोग उसकी सुनते हैं घर में। और अगर जवाई गरीब है तो बेचारा उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई उसके साथ खड़े रह के फ़ोटो भी नहीं खिंचाएगा। आप कभी मार्क कर लेना, शादी में उससे दूर ही रहेंगे लोग, उसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाएंगे। इस समाज को इस तरह से बदलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद।